माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब गांव कितना ज्यादा कोई प्यारा लग रहा है। जैसे मैं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उठी हूँ तो ये देखो सुबह सुबह बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, रात भर पता ही नहीं चला। शकरकंदी हमने रात को बॉयल की थी, बची हुई थी, मैंने कहा चलो हल्की फुल्की 11-12 बजे तक होगी, तो मैंने सोचा अपने गार्डन में हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ। और कुछ खाने का पड़ा हुआ नहीं था, ये सामने सामने यही पड़ी थी। और ना सर्दी भी आज बढ़ी हुई है, सुबह सुबह ना इस टाइम पर इतना ठंड नहीं होती। आज बारिश होती रही है ना रात भर, तो अभी ठंड भी हो रही है। तो मैंने कहा चलो हल्की फुल्की यहाँ पे ना सुबह मॉर्निंग की वॉक करनी चाहिए हमें गार्डन में। अच्छा लगता है ना, मौसम कितना प्यारा हो गया, बहुत अच्छा खूबसूरत प्यारा मौसम। ये ले लो, आपको भी शकरकंदी पसंद है ना, खाओ। लीमू डाल, लीम कुछ भी नहीं डाला, ऐसे उठा के आ गई हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ के भाग पड़ी हूँ। मैंने कहा अब हम ना आदत बनाएंगे इस टाइम पर ना, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, बहुत लंबी वॉक नहीं तो कम से कम अपने गार्डन में तो सुबह सुबह करें। अभी तो मौका मिल गया ना, अपना गार्डन है। हाँ, अपने गार्डन में बंदा घूम फिर सकता है। पहले पता है, अब तो हमने दूसरा दिन है रात को आदत मैंने और अम्मी ने बनाई है। रात को मैं और अम्मी ना गए थे वॉक पे, यहाँ बाहर वॉक करते हैं। आपको तो था आप ऊपर भाग गए सोने के लिए। ठंडा प्यारा हसीन मौसम हो रहा ना, बहुत ज़्यादा। पहले पता मैं क्या करती थी, जब भी ऐसा कभी भी मौसम देखती थी ना, कोयटा चाय वालों के पास भाग पड़ते थे, पराठे चाय। अब मैं नहीं जाती। अब नहीं जाती, बस अभी छोड़ बाहर की चीजें। नहीं चाय चलो बंदा कभी कभी, चाय तो ठीक होती है, पराठे नहीं बंदा, पराठे नहीं। अच्छा, पहले तैयबा और आयत को मेरे हस्बैंड छोड़ कर आए हैं, अभी एंड में मुस्तफ़ा जा रहा है, क्योंकि तैयबा और आयत जाती हैं टीचर के साथ और मुस्तफ़ा जाता है अपने पापा के साथ। चलो ये दोनों तो गए और मैं अपनी हल्की फुल्की वॉक करके फिर जाऊंगी थोड़ी बहुत ना। असल में इस टाइम पर ना अम्मी भी सो रही होती हैं, अम्मी की अब आदत बनाऊंगी कि मॉर्निंग की एक वॉक करते हैं ना। मॉर्निंग की वॉक ना हेल्थ के लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये रात बारिश की वजह से अंदर भी सारा पानी पानी आया हुआ है ना, तो हमने अपना ये साथ में जो शू रैक था इसको हटाया है। और अभी ना इस पर कोई रात के टाइम मैं कहती हूँ कुछ वहाँ पर दें, इसके नीचे खड़ा करें। लकड़ी है ना, तो सारी ये पानी में ना खुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बारिश के बाद पौधे कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ना, ये ना सारे पौधे हरे भरे ऐसे धुल जाते हैं और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत लगते हैं। विंडो से बड़ा खूबसूरत लगता है। फूल इस वाले में तो खुशबू है, इस वाले में खुशबू नहीं है। देखो एक फूल में खुशबू है तो एक में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, एक घर में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर बंदे हर इंसान की अपनी खूबी होती है। कि क्या खूबी तो किसी की क्या खूबी। वो कहते हैं ना कि एक बंदे को देख के कहते हैं कि पूरा घर ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। खैर चलो अभी अपने अंदर चलते हैं। चेयर्स भी देखो अंदर आ गई है, बारिश हो रही थी इस वजह से, लेकिन तो खैर बारिश रुक गई है। मेरे हस्बैंड बता रहे कि सुबह ना 11 बजे तक होगी। मैंने अपने जूते बाहर निकाल दिए, अम्मी के जूते ये मेरे, हमारे बाहर के लिए ना हमने ये जूते बनाए हैं। अच्छा मैं अभी गई थी जिम से जैसे मैं वापस आई हूँ। अम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, जैसे आओ अम्मी उसी टाइम किचन होती है। अम्मी आज पता है मैं सुबह वॉक पे निकली थी, देखिए मैं आपके लिए दही निकाल। दही बन गई अम्मी, शुक्र है। इतने दिन से दही नहीं बन रही थी वापस से। हाँ खा लो आप। 2 दिन पहले दही रखी, दही नहीं जम रही थी। मुझे लगता है अम्मी सर्दी यहाँ पर ज्यादा है ना। और बाकी इस साइड पर देखो दूध भी आ गया, सुबह सुबह यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है। और चिकन टिक्की वाली निकाली थी। इस साइड पर देखो अम्मी कल जो अपना सूट चेंज करके आई, ये तो मैं आपको दिखाऊं। कल मैंने अम्मी के लिए ये प्यारा सा कलर चुना है। अम्मी को ये वाले कलर देखो पसंद आते हैं, वो थोड़ा सा ना लाइट कलर हो गया था। ये भी बड़ा खूबसूरत डिजाइन लिया है अम्मी ने, ये देखो ये प्यारा सा ये वाला है। और एक अम्मी ने ना फिर ये वाला सूट लिया था। तो यहाँ पर अम्मी ने ना सारे अपने, रात बारिश हुई है ना, शिलिंग करके रखा है, तो सारे यहाँ पर फैला के रखे हुए हैं। मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ पर ये अम्मी के लिए चेयर रखी है, अम्मी अक्सर आकर बैठती है मेरे साथ ना इस रूम में। एक मैट्रेस यहाँ पर नीचे रखा हुआ है फिलहाल। अभी बारिश रुक गई है, सुबह सुबह बारिश हुई है, अब बारिश रुक गई है। मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। अब 1 चम्मच मैं इसमें हनी डालूंगी। ब्रेकफास्ट मेरा ये होता है, कभी एवोकाडो टोस्ट, वो फिर मैं 2-3 घंटे ना लेट कर लेती हूँ ना, कभी पहले मैं ये खा लेती हूँ तो कभी अपना टोस्ट खा लेती हूँ। आज क्या कि एवोकाडो ना थोड़ा सा कच्चा है, तो मैंने कहा चलो आज पहले ये बना के खाते हैं। अब इसमें ओट्स है, इसमें पम्पकिन सीड्स हैं, इसमें चिया सीड्स है, इसमें थोड़ा सा मैंने अखरोट डाला है तोड़ के, और चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें हनी मिक्स की है। तो ना तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है। मैंने ओवन में बनाया है देखो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चे आ गए स्कूल से वापस। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। अस्सलाम मम्मा का शहजादा बेटा, कैसा रहा? अच्छा रहा। आयत कहाँ गई? दोनों आ गई, वरना पहले भाग के आती कि पहले मैं हक करूंगी। आयत अस्सलाम वालेकुम, मेरी रानी आ रही है।
मेरे दिल की रानी आई है, दिल की रानी। मेरी शहजादी आ गई है स्कूल से वापस। कैसा रहा आयत? ये किसने लगाया स्टिकर? मैंने लगाया। आपने स्टिकर लगाया? हाँ, जब मेरे स्टिकर थे। आज अम्मा कह रही ना लाहौर वाली मूंगफली ला रहे हो। लाहौर वाली? मैं कहता सही। लाहौर में वैसे? अच्छा, अम्मी आ जाए, आपके लिए स्पेशल लाहौर वाली मूंगफली आई हुई है। पूरी भरी हुई। वो ना लाहौर से ही हमें मिली थी, इतने फुल भरी हुई मूंगफली और बड़े साइज की थी, मजे की थी। जैसे वहां से जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे ना लाहौर में, वैसे अच्छे थे। ये देखो गर्मा गर्म आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन बना हुआ है और हमारी फेवरेट प्लेट में आ गया सालन। ठीक है, आलू बच्चों के फेवरेट है, चिकन भी बच्चों का फेवरेट है। क्या कह रहे हो? ये शोरबे वाला नहीं बनाया। मुझे शोरबा कभी कभी खाना चाहिए, इतना आप ग्रेवी वाला सालन खाते हो, शोरबे वाला कभी कभी अच्छा लगता है। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद फिर हमारे टेलर आ गए थे कपड़े लेने के लिए, तो हमने सारे शिलिंग करके रखे हुए थे। यहाँ पर अम्मी अपने कपड़े समझा रही थी और मैं समझा चुकी। अच्छा, मैं और अम्मी सुबह सुबह देखो आए, अम्मी भी देखो आज जाग गई है ना। अम्मी अभी आप भी सुबह सुबह जागा करें और हम यहाँ पर हल्की फुल्की एक तो वॉक भी कर लेंगे और साथ साथ आज ये देखो कि हमारे घर के ये जो सामने वाली ये दीवार है ना, यहाँ पर ये सारी हमने वो एक्स्ट्रा की जो भी सीमेंट लगा हुआ था वो सारा निकलवा के, ये जैसे मार्बल वाली ये पट्टी बनी हुई है ना, इस तरीके से हमने ये पूरा एंड तक बनवाना है ताकि ये खूबसूरत भी लगे। और इस साइड पर ये देखो ईंटें भी आ गई हैं यहाँ पर सारी ना, ईंटों से एक ये अच्छा खासा ऊंचा स्टेप बनेगा। जिस तरीके से ये बना हुआ है ना साथ में, इस तरह ये वहाँ तक हम पूरा स्टेप ले जाएंगे। ये यहाँ पर ना ये बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये खाली सीमेंट का है ना तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, बहुत खराब लग रहा है ना अम्मी? हाँ। अच्छा हो जाएगा। अम्मी तो जब से आई हैं तब से कह रही हैं। मैंने कहा है ना, मैंने कहा इधर से बनवाओ। हाँ, जब से अम्मी आई हैं तब से कह रही हैं कि ये वाली जो पट्टी है ना, ये पूरी एंड तक ना ऐसे बनवाओ जैसे ना ये बना हुआ है। तो अब देखो इस पर ना ये सीमेंट लगाना शुरू कर दिए। बाकी इस साइड पर क्या था कि हमारे ना यहाँ पर वो नेट भी नहीं था ना, तो आज ये वाली लाइन भी डल रही है नेट की। हम कब से ना डेटा भी चला रहे थे। साइड पर ये सारा मसाला तैयार हो रहा है, ये सारी सीमेंट इस साइड पर बन रही है और अंकल बना कर देंगे। अंकल अच्छी सी बना कर दीजिएगा, बिल्कुल प्यारी सी बना कर दीजिएगा ताकि हम आपको याद रखें फिर कि अंकल ने बड़ी जबरदस्त बना कर दी थी। हाँ, कि ऊपर मार्बल भी लगवानी पड़े ना तो ये अच्छी बन जाए। बजरी नहीं है? नहीं खैर है, ये नींबू डाल दिया ना। हाँ, अब ये इंशाल्लाह कुछ नहीं है। बीच में दबाया। तो नेट की तार आने के लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर खुदाई करनी पड़ती है। हमारा सबसे पहला घर है ना, हमारे घर के बाद ना अब आगे जितने भी घर हैं इन सबको जो है ना नेट मिलने वाला है, वाईफाई मिलने वाला है, क्योंकि सारे यहाँ पर ना मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे थे। ये गली नहीं है ना, ये पूरी गली नहीं बनी है, यहाँ पर किसी के घर पे भी वाईफाई नहीं है। यहाँ पर भी ये सारी तार आएगी, पाइप डलेगा सबसे पहले यहाँ पर, फिर केबल आएगी यहाँ पर। अम्मी देखो साथ में खड़ी होकर सारा समझा रही है कि इस तरीके से अच्छी सी सीमेंट डालो यहाँ पर। मैं कर लेती हूँ जिम की तैयारी। ये देखो कल मैंने ये अपना ना फोटो निकाल के बाहर रखा है, सारा फोटो है ना, फोटो नहीं मतलब बहुत खूबसूरत हमारी प्यारी सी याद है ये। अम्मा, एक साइड एक दीवार है, उस पे लड़की खड़ी हुई है, चढ़ी हुई है, और एक साइड से पानी और एक साइड से लावा। लावा का मतलब कि गरम है, उसमें वो मर जाएगी। तो कहाँ जाएगी? तो मुर्गी अम्मी कहाँ जाएगी? ये कब से पूछ रही है, स्कूल से जब से आई तब से पूछ रही है। एक तरफ से लावा है, एक तरफ से पानी है, तो मुर्गी कहाँ जाएगी? तो वो पानी में जाएगी। नहीं, यहाँ से जाएगी यहाँ। कहती है एक साइड पर जाएगी, इस साइड पे कहती है लावा, इस साइड पर पानी है, तो मुर्गी कहती है कहाँ जाएगी? हमने कहा मुझे पानी में, कहती है पानी में नहीं, आगे इस वाली साइड से चली जाएगी। मम्मा का ऑनर कोड का पता है? नहीं हो जाएगी। आयत आप अपनी ये सारी बातें सुनोगी। मम्मा मैं बताऊं, मुझे बस थोड़ा सा आता है। हाँ। Attitude of a gratitude. I will care for what is given to me. I will keep the promises I make. सिर्फ यही पता है। एक ऑनर कोट होता है, अच्छा। वो बताने आई थी बस। पूरा याद कर ले। Attitude of वो स्कूल में करते हैं। अच्छा। Of a attitude of a gratitude. What is given to me. आपके पापा बाहर गए, वो देख रहे हैं काम हो रहा है ना बाहर। इस साइड पर देखो कितना हो गया, अच्छा खासा सीमेंट ये लगा लिया और यहाँ पर चल रहा है। ये हरी भरी जमीनें देख के पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव, वैसे तो ये गांव ही है जहाँ पर हम आए हुए हैं। ये सारी गंदुम देखो कितनी बड़ी बड़ी गंदुम हो गई है, कितना अच्छा लगता है ना इस साइड पर जब भी आओ, कितना खूबसूरत लग रहा है।
और ये कोई 5-10 मिनट लगते होंगे हमारे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हम जा रहे हैं आज उस साइड पर। कौन सी साइड है वो? अडियाला। अडियाला। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले कारी साहब ने बताया कि वहाँ पर ना उनका छोटा सा एक मदरसा बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म किया है, तो वहाँ पर उन्होंने ना सबको इनवाइट किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे बोला था, तो मैंने कहा चले, हम हर जगह तो जाते हैं, आज ये बड़ा अच्छा दिन है कि बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म किया और उन सबको इंतज़ार भी होगा, तो आज जाना लाजिम है। हालांकि आज और ये 2-3 दिन जो मेरे चल रहे थे ना जिम जाने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं चलते उठते हैं। रेडी हुई हूँ, बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा है और खुद रेडी होकर मैं इधर आ गई हूँ। अब बोला है आने का, लेकिन अम्मी कह रही थी नहीं तुम चली जाओ, इस वजह से भी क्योंकि फिर घर अकेला है, काम भी हो रहा है, और दूसरी बात ये फिर मुस्तफ़ा के सर ने भी आना है, तो मुस्तफ़ा फिर घर पे अकेला होगा। देखो ये सही से लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब गांव कितना ज्यादा कोई प्यारा लग रहा है। अब हमारा गांव भी ऐसा ही हुआ होगा ना। गंदुम अब बड़ी हो गई है ना। सबसे ज्यादा ये टाइम जो गंदुम वाला होता है ना, इसमें बहुत हरियाली होती है, क्योंकि हर साइड पर ना, हर साइड पर ये दरख्त सारे सूख जाते हैं ना। सिर्फ जमीनें जहाँ पर गंदुम उगी होती है वही जमीनें हरी भरी होती है। सरसों हो गया। हाँ वही ना, सिर्फ गांव ही प्यारा लगता है इस टाइम पर। शहर में सारी रौनकें खत्म हुई होती हैं, क्योंकि सारे पौधे ना सूख जाते हैं पतझड़ की वजह से। गांव की रौनक बाहर रहती है। हम 1 महीना हो गया गांव से आए हुए। हो गया मेरे ख्याल। हो गया हम 1 महीना। वही ना, इतने दिन हो गए, लगता है जैसे ना हमें साल गुजर गया हो। इतना याद आती है अपने गाँव की। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। चलो इस साइड से ही आते हैं ना, कारी साहब भी इधर से ही आते हैं ना। कारी साहब इधर से आते हैं। कारी साहब देखो, इतना पीछे से उनका ये गांव है, इस साइड से वो आते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे तो वो याद आ गए गांव वाले दिन, जब हम जाते हैं ना, इतना एंजॉय करते हैं अपने गांव में। वजह से तो मुझे ना ये इस्लामाबाद पसंद है कि आप कभी भी इस साइड पर निकल आओ ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी बंद दबे हुए शहर में हो। यहाँ पर आपको फील ही नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है कि यही वाला वाहिद एक बड़ा सिटी जैसे है, वरना जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, सब छोटे छोटे घर एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि दम घुटता है। जब भी इस्लामाबाद वाली साइड पर आओ ना, आपको ऐसा खुला खुला फील होता है हर तरफ। मतलब गाँव की रौनकें भी देखने को मिलती है और अपने घर भी खुले खुले बड़े मिलते हैं इस साइड। आप देखो इस साइड पर ये सारा शहर है ना, इस साइड से कारी साहब आते हैं। और वो जो दूसरी साइड है वो बहरिया है, हम वहाँ पर होते हैं। और ये देखो इस साइड पर एक दूसरा सिटी है, इसको अडियाला बोलते हैं। यहाँ पे अडियाला जेल है ना। तो नहीं, शहर को क्या बोलते हैं? ये रावलपिंडी है। सामने हमें मिठाई की शॉप मिल गई है। अब आप जाओ ढाका स्वीट वालों के पास, अच्छी सी ना मिठाई के डब्बा बड़ा सा बनवा कर लाना। ये लाल लॉक लगा दिया था मैंने। तो मिल गई मिठाई। हाँ ये सही किया। चलो अच्छा, यहाँ पर ये देखो ये मदरसा रहा और ये इस तरह का ये मोहल्ला रहा। यहाँ पर मैं आई हूँ आज इधर, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ रही हैं। आप नहीं पढ़ रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं लेट हो गई आज। अच्छा वहाँ पर ना ताहिरा सिस्टर भी इनवाइटेड थी। उनकी ताहिरा सिस्टर की जो बेटी हैं और उनका जो बेटी के बेटा हो गया, उसको नवासा बोलते हैं ना, उनको भी कारी साहब ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो इस वजह से वो भी आई हुई थी। खैर वहाँ पे जाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चियाँ इतना माशाल्लाह कोई अच्छा कुरान पाक पढ़ रही हैं। जब उन्होंने सुनाया ना एक एक लफ्ज़ माशाल्लाह इतना सुर के साथ, और इनको इस्लामी तालीम साथ साथ दी जा रही है। कारी साहब की जो मिसेज़ हैं और कारी साहब मिल के वहाँ पर इन्होंने ना ये एक काम शुरू किया था अपने घर से ही। लेकिन अब क्या है कि उनका घर छोटा
पड़ गया और मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके पास कोई जगह नहीं है कुरान पाक पढ़ने की। तो ये जो जिस घर में ये पढ़ रहे थे, मुझे लगा ये शायद मदरसा है। वहाँ पे जाके पता चला कि किसी ने इनको घर दिया हुआ है कुछ टाइम के लिए कि आप अपना जब तक मदरसा बनवाएं। अब किसी एक और नेक बंदे ने इनको ये प्लॉट डोनेट किया जहाँ पर हम आए हुए थे। तो ये कारी साहब हमें दिखाने के लिए आए थे। 10 मरले का ये प्लॉट इनको किसी ने डोनेट किया कि आप यहाँ पर मदरसा बनवाएं। और अब आगे देखो, अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुना, हम यहाँ तक आए, हमें पता चला तो हमने जितना हो सकता है हमने अपना हिस्सा मिला दिए। और मैं आप सबको भी कहूँगी एक बड़ा सवाब का काम है, एक सदका जारिया है। इसमें ये जो मदरसा बनेगा ये एक ईंट और सीमेंट का मदरसा नहीं होगा, ये एक सदका जारिया होगा। इसमें जो हर एक लफ्ज़ जो कुरान पाक का पढ़ा जाएगा उसके नाम में हमारा नाम भी आएगा, हमें भी इसका सवाब मिलेगा जब तक ये बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ती रहेंगी। मतलब एक बच्चे हैं कि ना इनको ये तालीम चाहिए और एक जगह नहीं है उनके पास। तो अगर हम यहाँ पर एक पंखा भी लगवा देना उसका भी कितना ज़्यादा सवाब है। और हम दुनिया में रह के तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखो जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, हाँ, ये जब तक पंखा चलता रहेगा, जब तक यहाँ नीचे बैठकर बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे, जब तक इस मदरसे में पढ़ते रहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा करना है। किसी से 1000 की भी हेल्प हो जाती है, किसी से 2000 की भी हो जाती है, किसी से 100 रुपये की भी हो जाती है ना, उसका भी आपको क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। ये एक सदका जारिया है। तो खैर अगर किसी को हेल्प करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है, जिसका दिल माने। यहाँ पर मैं कारी साहब का नंबर दे दूँगी, एक ईंट भी कोई रख देना, उसका भी आपको क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा जब तक उस मदरसे में बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ती रहेंगी। यहाँ पर मिल गई हैं हमें ताहरा सिस्टर, जो कि आज के बाद ये मेरी सिस्टर नहीं है। मैं सिस्टर का नाम जो ना आज मैं इनसे ख़त्म कर रही हूँ। फिर भी गले मिल रहे हैं। सिस्टर का नाम सिस्टर नहीं है। सिस्टर आज के बाद ये मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। आज के बाद ये मेरी बाजी है, ताहरा बाजी बोलूँगी, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। आज के बाद मैं हमेशा कहती थी, शुरू में भी मैं कहती थी कि ये सिस्टर पता नहीं क्यों सबने बना रखा है। यूट्यूब पे सबने सिस्टर से जिसका भी नाम है वो सिस्टर बुलाते हैं। तो फायजा ने तो मुझे शुरू में मना कर दिया था कि मुझे सिस्टर मत बुलाना, मैं फायजा ही ठीक हूँ। तो अब ताहरा सिस्टर को सिस्टर नहीं बुलाएंगे, हमारी बाजी है, ताहरा बाजी बुलाएंगे, ठीक है? बहन भाई की बाजी है, ताहरा सिस्टर मेरी ताहरा सिस्टर आज के बाद मेरी सिस्टर नहीं है। हाँ ये लिखो। अल्लाह जी, सारे इतने तुम्हारे आएंगे तो सितारा यासीन। तो ये हम आ गए अपने घर पे और ये देखो सारी खुदाई कर दी है साइड पर। पाइप डल गए, ज़रा मैं देखूं इधर, ये चेक करो, ये सारे पाइप होते हैं। आज मैंने भी पहली बार ये पाइप देखे वाईफाई के लिए, जो नेट लगता है ना, ये उसके ये पाइप डलते हैं, फिर तार डलेगी। इन पाइपों में पता नहीं डाली है या बाद में डालेंगे। तो इतनी सारी ये खुदाई कर दी है पूरे हमारे घर के सामने, ये सारे घर की खुदाई कर दी है। और इस साइड पर वो देखो वो भी बन गया है। चलो यहाँ पर भी ये ईंटें जो लगाई थी इन पे सीमेंट तो लग गया। अभी सुबह में आकर देखेंगे दिन की रोशनी में, पूरा भी ना सही से इनको कवर करेंगे। अंदर चलते हैं, यहाँ पर तो सारा बस टूटा फूटा हुआ है हमारे घर के सामने। ये शुक्र है गेट के सामने भी सारा टूटा फूटा था, आज ये थोड़ा सेट कर दिए। अभी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। यहाँ से सारी टाइल्स भी निकाल ली थी, अभी टाइल्स दोबारा लगेंगी। तो ये फिर सूखने में भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। उस साइड से देखो वहाँ से पाइप निकले हुए हैं। ये आप ऊपर है? ऊपर क्या करने के लिए? कपड़े इस्त्री। अच्छा, मुझे सर आया था आपका? जी। पढ़ लिया आपने मेरा बेटा? आपके पापा गए हैं वो तैयबा और आयत को ट्यूशन से लेने के लिए। अच्छा है, आपका पूछ रहे थे क्यों नहीं आई। मैंने कहा वो घर में एक तो काम भी हो रहा था, ऊपर से मुस्तफ़ा अकेला है, इसकी पढ़ाई है, सर ने आना है। नोबी तक कहाँ जा रहा है? कब से अंदर तभी जा रहा है। अम्मी फूल मुझे पहनाए थे, अम्मी कहती घर में फूल कहाँ से आए। ये वहाँ पर पहनाए थे सबको, उधर नया दरवाजे पे हाँ। खड़े थे, खुशबू आ रही थी, मैंने कहा कहाँ से? वहाँ पर फूल पहनाए थे, फूलों के हार हमें पहनाए थे। अच्छा। और वेलकम किया था, हमें फूल डाले थे हमारे अच्छा, पे। अच्छा। बस आज से मैंने उनको ताहरा सिस्टर ना बुलाना छोड़ दिया ना। क्यों? आज से वो मेरी सिस्टर नहीं है। क्यों? आज से मैं ताहरा बाजी बुलाऊंगी। क्यों? ताहरा बाजी बुलाऊंगी। अच्छा अच्छा। अम्मी क्या परेशान हो गई कि ताहरा सिस्टर क्या खत्म कर दिया, क्या हो गया है। क्यों बाजी बुलाओगे? अम्मी सिस्टर तो वो नर्स को बुलाते हैं ना ज्यादा। सही है सही है। तो ये ताहरा बाजी बड़ी है ना, तो मैंने कहा इनको ताहरा बाजी बुलाऊंगी। बड़ी बहनों को बाजी बुलाते हाँ, बड़ी बहन को वही बाजी बुलाते हैं। भी बुला लिया तो कोई। तो वही मैंने कहा ये तो यूट्यूब पे ऐसा हुआ है कि जो भी यूट्यूब पे मतलब
एक लाइव लगती थी, सारे एक साथ बैठते थे, तो सब बहनें एक साथ मिलते थे, तो सब ने ना एक दूसरे को हाँ मैं पढ़ ले, सब ने एक दूसरे को क्या बुलाना शुरू कर दिया था, सिस्टर सिस्टर, छोटी बड़ी सबको सिस्टर। तो मेरे ख्याल से आप ही बुलाएं, बाजी बुलाएं या उनके नाम से बुला दें जो भी आपकी एज की हैं, बराबर की हैं। तो जैसे मैंने फायजा को फायजा बुलाना शुरू किया है। फायजा पहले मुझे कहती थी क्या मुझे सिस्टर सिस्टर बुलाती हो, मेरा नाम से बुलाया करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और बस आज से ताहरा बाजी हो गई हमारी। लियो लियो, इधर से रखो, इधर से। ये देखो फाइनली मैंने ना अपने ये कर्टन्स बनवा लिए हैं। अब मैंने ना ये इस तरीके से बनवाए हैं कि जो हमारा वो इंटीरियर से जो सेट होगा, मतलब सोफ़ों के साथ के जो हमारे कर्टन्स बनेंगे, तो ये उनको ख़राब नहीं करेंगे, ये नीचे से आ जाएंगे। ये बारीक वाले मैंने बनवाए हैं और इनकी ना लेंथ भी अच्छी खासी लंबी है। नीचे से मैंने थोड़ा सा फोल्ड करा लिया है। पाइप मैंने अभी इसके नहीं निकलवाए, वरना मुझे भी ना ऊंचे पसंद है, जो ऊपर से आते हैं ना कर्टन्स आते हैं, उनका लुक ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं इस वजह से कर्टन्स की लेंथ ये ज़्यादा है। नीचे से ना मैंने वो बड़ा करा लिया है। ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़े खूबसूरत प्यारे से ना, और इनका कपड़ा भी बड़ा अच्छा मुझे मिल गया ना। कहाँ के जो कर्टन्स बनेंगे, सोफ़े जो हमारा फर्नीचर बनेगा, उनके साथ के जो हमारे कर्टन्स लगेंगे, तो ये उनके साथ काम आ जाए ना, ये ज़ाया ना हो, तो ये नीचे वाली साइड से आ जाएंगे। चलो लेंथ में शायद बढ़ा दी हूँ। अब माह रमज़ान के महीने को कितने दिन रहते हैं? आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे तो है। डेट क्या थी? डेट क्या है? डेट 11 है। आज 11 है। तो मेरे ख्याल से रमज़ान का जो पहला रोज़ा बन रहा है वो या तो 16 को बन रहा है या तो 17 को बन रहा है। आज 11 तारीख है। तो मैं इनको अभी से नहीं लगाती। जैसे रमज़ान का मतलब एक वो होता है ना कि रौनक होती है, एक दो दिन पहले चांद रात को तैयारी करते हैं, तो मैं चांद रात को ही ये लगाऊंगी और इनके साथ हम लाइट्स भी लगाएंगे, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे पूरे ना। यहाँ पर ये वाइट कर्टन्स हम लगा देंगे। तो मैं इनको अभी से नहीं लगाती। 3-4 दिन या 5 दिन मेरे ख्याल से रहते हैं, अभी 4-5 दिन रहते हैं, तो इनको मैं तभी लगाऊंगी।